प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज समय समय पर हम लोगों को बहुत सारे उपदेशात्मक बात कई बहाने से प्रस्तुत करते हैं, जिसे अपना करके हम लोगों का जीवन सुखमय शांतिमय होता है। और बरसात का समय अभी चल रहा है तो समसामयिक चर्चा है। वनवास के प्रकरण में माता सीता जी का जो है हरण हो गया है और उस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी बरसात के समय में कैसे बरसात का समय बिता रहे हैं, और उस समय वर्षा का जो वर्णन है, बादल घिरने से लेकर वर्षा होने तक का वर्णन, बड़ा ही सचित्र वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी को उपदेश करके बहुत सारे बात समझाते हैं। उसी प्रसंग पर आज कुछ चर्चा। राघव जब बादलों को देखते हैं, बादल जब घिर आते हैं आकाश में, तो उन बादलों को देख करके लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं? लक्ष्मण देखहु मोर गन नाचत बारिद पेखी, गृही बिरति जस हर्ष जुता, विष्णु भगत कहूँ देखी। हे लक्ष्मण, देखो इन काले काले मेघ को, बादलों को देख करके ये मयूरों का जो झुंड है कैसे नृत्य कर रहा है, कैसे आनंदित हो रहे हैं। इन काले काले बादलों को देख करके मोर नाच रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपने गृहस्थी के कार्य में लगा हुआ कोई गृहस्थ जब किसी वैष्णव को देख लेता है, किसी विष्णु भक्त को देख लेता है, तो उसका मन हर्षित हो जाता है। इन्हीं मोरों की तरह उनका मन मयूर नाच उठता है। आगे कहते हैं कि देखो घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये बादल घोर गर्जना करते हैं जो डरावने लगते हैं, और वैदेही कहाँ किस हाल में होगी, ये सोच करके मेरा मन डर जाता है। और देखो ये बिजली की जो चमक है, कितनी जोर से बिजली चमकी, लेकिन इसका चमक ज़्यादा देर रहा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे खल की मित्रता होती है, थोड़े देर के लिए तो मित्रता लगती है कि पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देगी, और बाद में क्या हो जाता है? दामिनी दम कर हन घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। खल की जो प्रीति है, खल की जो मित्रता है, वह ज़्यादा समय टिकती नहीं है, लेकिन जितने दिन चलती है उतने दिन उस बिजली की तरह चमकती है, सारे जगत को लगता है कि प्रकाशित कर देगी। लेकिन थोड़े ही देर में खल की मित्रता समाप्त हो जाती है, जैसे बिजली चमक कर तुरंत समाप्त हो जाती है उसकी चमक। आगे कहते हैं कि देखो अब वर्षा का जब समय हुआ, बादल बरसने को आए तो जमीन के नजदीक आ गए हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। वर्षा करने के समय जो बादल हैं पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, झुक जाते हैं। इसी तरह जो विद्वान हैं विद्या पा करके विनम्रता से झुक जाते हैं। आगे कहते हैं बारिश जब शुरू हो जाता है और पहाड़ पर वर्षा का जल गिरने लगता है, तो वो वर्षा के जल के आघात को पहाड़ कैसे सहन करते हैं? बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इन बूंदों के आघात को, बूंदों के मार को पहाड़ ऐसे ही सह लेता है, जैसे खल के वचन को
संत सह लेते हैं, खल की वचन की परवाह संत किए बगैर आगे निकल जाते हैं। इसी तरह ये वर्षा के जल को पहाड़ सह लेते हैं। आगे कहते हैं, बारिश जब जोरों की बारिश हो गई, तो जोरों की जब बारिश हो गई तो इतनी जोर से बारिश हुई कि इस क्यारी का, इस खेत का जल मेड़ तोड़ करके दूसरे खेत में चला गया। अतिवृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। देखिए, अतिवृष्टि के चलते ये वर्षा का जल जो है मेड़ को तोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे नारियों को आज़ादी दे दी, नारियों को स्वतंत्रता दे दी जाए तो उनके शील स्वभाव और जो संस्कार हैं, उनके जो बंधन हैं, उनको तोड़ देती हैं। बरस ही जलद भूमि नियराएं, जथा नवहि बुध विद्या पाएं। अति वृष्टि चली फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। तो इस तरह से उपदेश करते हुए कहते हैं कि देखो, तालाब में धीरे धीरे जल जाने लगा। समिटी समिटी जल भरही तालाबा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। देखिए, वर्षा का जल धीरे धीरे तालाब में जाकर तालाब भरने लगा। ठीक उसी तरह जैसे सारे सद्गुण धीरे धीरे सज्जनों के अंदर आ जाते हैं और फिर वो परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह श्री रामचंद्र जी लखनलाल को उपदेश करके हम लोगों को भी उपदेश देते हैं। उसी बहाने ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनेक जगह वर्णन किए हैं। तो समसामयिक चर्चा थी, चूँकि बरसात का समय है इसलिए इस पर आज थोड़ी चर्चा हो गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।